स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो टाइटल है कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप कितना जानते हैं। कौन है द्रौपदी मुर्मू? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम द्रौपदी मुर्मू से संबंधित वे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएससी और यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि द्रौपदी मुर्मू का नाम चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, एनडीए यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जो नाम घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी तथा बहुमत वाली पार्टी जो है बीजेपी है। 18 जुलाई को जो है मतलब राष्ट्रपति का जो है पोलिंग होने वाला है। तो ध्यान आपको क्या देना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 20 नामों पे उन्होंने चर्चा किया। उसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू का जो नाम है उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो काफ़ी दावेदारी है कि इनकी जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनके अगेंस्ट कौन है और इनसे जुड़ी जानकारियां जो है आपको वीडियो में साथ ही साथ आपको दिया जाता रहेगा। परंतु उससे आगे जानिए कि उड़ीसा के वर्तमान सीएम जो नवीन पटनायक जी हैं उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को जो बधाई और समर्थन दिया है। अब दोस्तों, आपको ध्यान देने योग्य यह बात है कि सांसदों और विधायकों की जो संख्या होती है वह निर्धारित करती है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। ठीक है, अब अगर यह मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी जो है चुनाव अगर जीत के आती हैं तो क्या होगा। द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति नियुक्त हो जाती हैं तो यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। साथ ही जो है भारत की यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनेंगी। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, खास करके झारखंड के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि झारखंड में इन्होंने जो है राज्यपाल के पद पे सेवा दिया है। उससे संबंधित तमाम जानकारियाँ दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, झारखंड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है द्रौपदी मुर्मू जो नाम है यह बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के प्रत्येक जेएसएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन में आपको द्रौपदी मुर्मू से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, झारखंड की गवर्नमेंट रह चुकी है। अब चलिए इस वीडियो का जो मेन पार्ट उसको शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें तो आपने देख ली। अब आगे क्या है, आगे हम झारखंड में जो है द्रौपदी मुर्मू का क्या महत्व है उससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की 9वीं राज्यपाल रहीं। यह 2015 से 2021 तक जो है झारखंड की राज्यपाल रहीं। आगे है कि 18 मई 2015 को उन्होंने जो है झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वह झारखंड के पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी बनी, साथ ही साथ झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल भी बनी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि वह 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक जो है इस पद पर बनी रही। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड की गवर्नर बनी, राज्यपाल बनी, तो इस पद पर वह 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक बनी रही। और आपको ध्यान का देना है कि बनी कब थी, तो 18 मई 2015 को बनी थी। यह डेट आपको याद रखना है। 6 साल 1 महीने 18 दिन तक इनका कार्यकाल रहा। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। आगे दोस्तों कि वे झारखंड की पहली राज्यपाल बनी जिन्हें अपने 5 साल के टर्म अवधि में जो है पूरा करने के बाद भी जो है उन्हें पद से हटाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 साल तक उन्होंने जो है अपना टर्म पूरा किया है। नेक्स्ट है कि साल 2017 में, यह जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सारे पॉइंट्स थे। तो आगे जानिए कि साल 2017 में जो है रघुवर सरकार द्वारा आए, बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को जो है सीएनटी एक्ट बोला जाता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को एसपीटी एक्ट बोला जाता है। यह दोनों अधिनियम मतलब इनमें जो है इन जो इसका प्रावधान है जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, इसमें संशोधन का प्रस्ताव आया था, जिसमें संशोधन कर झारखंड विधानसभा से पारित भी कर दिया गया। ठीक है, इसके प्रावधानों में। और उसी विधेयक जो आया था उसको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है बगैर दस्तखत के सरकार को वापस कर दिया था। यह उस समय काफ़ी बड़ा न्यूज़ बना था झारखंड में, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले झारखंड के जो राज्यपाल थे वह सैयद अहमद थे, और उनके बाद जो झारखंड के राज्यपाल बने वह रमेश बैस बने। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो अगर आप जेएसएससी स्टूडेंट हैं तो झारखंड के अब तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनका नाम याद कर लें। साथ ही साथ अगर आप जेपीएससी की स्टूडेंट हैं तो आप यह तैयार कर लें कि राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होती है,
साथ ही साथ आप अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं तो अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके नाम याद कर लें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, इन सब चीज़ों को भी आपको साथ ही साथ तैयार कर लेना है। अगर आप जानना चाहते हो मेरे द्वारा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उन सब चीज़ों को जो भी है आपके समझ ले आऊँगा। अब आगे चलते हैं, हम द्रौपदी मुर्मू के जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर कभी कभी किसी चर्चित जो नाम होता है उससे संबंधित, उनके जीवन से भी संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन बैदापोसी गांव, जिला मयूरभंज, उड़ीसा राज्य से 64 वर्षीय संथाली परिवार की आदिवासी महिला है। अब आप देखते हो कि मैं जो है संक्षेपण कर देता हूँ और काफ़ी छोटा पॉइंट बनाता हूँ, लेकिन आप गौर से देखें, इससे पहले भी जो मैंने पॉइंट दिए आपको काफ़ी छोटे पॉइंट लगे होंगे, लेकिन वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का गांव का नाम बैदापोसी गांव है, जिला मयूरभंज और राज्य उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा की मयूरभंज जिले की बैदापोसी गांव की रहने वाली है, 64 वर्षीय हैं, संथाली परिवार से बिलोंग करती है, यानी कि संथाल ट्राइब, संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, आदिवासी महिला है। इतने सारे प्रश्न यहीं से बन गए। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पे? तो बैदापोसी गांव, जिला मयूरभंज, राज्य उड़ीसा। तथा दोस्तों इनके पिताजी का नाम था बिरंची नारायण टूडो। अब दोस्तों आप ध्यान दें कि इनके पिताजी और दादा दोनों पंचायती राज व्यवस्था में गांव के मुखिया थे। 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने जो अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट की। अब हम द्रौपदी मुर्मू के कैरियर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे जिससे भी प्रश्न पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेवर कैरियर की जो शुरुआत इन्होंने की थी वह कलर की नौकरी के तौर पे किया था। सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जो है जूनियर सहायक थी। नेक्स्ट है कि सियासी करियर की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इन्होंने जो है वार्ड काउंसलर के तौर पे 1997 में की थी अपनी शुरुआत सियासी करियर की। तब जो वे हैं वह रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई थी। रायरंगपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनके जीवन से संबंधित, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो रायरंगपुर से जो है इन्होंने नगर पंचायत चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई थी और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बनाई गई थी। यह चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रायरंगपुर जो था, रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पे अभी भी है रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर इन्होंने 2 बार जो है विधायक बन चुकी है, 2000 में और 2009 में। नेक्स्ट है कि 2000 से लेकर 2004 तक जो है नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में, जो कि नवीन पटनायक अभी भी उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है, नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में जो है स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही, स्वतंत्र प्रभार में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2007 में जो है इन्हें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बेस्ट एमएलए के तौर पर नीलकंठ अवार्ड दिया गया था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली जनजातीय महिला है जिसे भारत के किसी राज्य में गवर्नर बनाया गया हो। तो यह भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लें। नेक्स्ट है कि वह झारखंड राज्य की 2015 से लेकर 2021 तक राज्यपाल रही। यह तो थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताना था। तो दोस्तों यह तो कुछ वैसे पॉइंट्स थे जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के साथ साथ एसएससी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रखती है। हालांकि जेपीएससी जेएसएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर यह कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8986772733 यह व्हाट्सएप नंबर, इससे व्हाट्सएप भी बना हुआ है, टेलीग्राम भी बना हुआ है। तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आप जो है इस वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ स्टडी फॉर गोल्स पे आने वाले, स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल या ऐप पे आने वाले तमाम वीडियोज़ के लिंक और पीडीएफ और अन्य फर्दर जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यह तो थी जो जानकारियाँ मेरे द्वारा दी गई। अब जो बीजेपी पार्टी है, एनडीए गवर्नमेंट है, जो कि उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुन रही है, उन्होंने इनके बारे में कुछ परिचय दिया है जो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने सोचा ले आऊँ। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। आगे उनके बारे में बताया जा रहा है कि 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में इन्होंने जन्म लिया, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है। रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक किया, यह भी मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट है कि 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया, यह भी मैंने बताया। 1994 से 97 तक श्री अरविंद इंट्रीगल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक रही। यह पॉइंट एडिशनल पॉइंट है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि 2000 से 2004 तक
उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग संभाला। यह पॉइंट भी मैंने बताया, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2002 से लेकर 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को संभाला। 2002 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहीं। ये सारे पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। तथा नेक्स्ट है कि 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी मैंने बताया। 2013 से अप्रैल 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही और 2015 से 2021 तक झारखंड की माननीय राज्यपाल रही। और अगर इस बार यह राष्ट्रपति बन जाती हैं तो हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनके साथ चुनाव में एक और व्यक्ति उतरे हुए, वह भी काफ़ी महान है, तो मैंने सोचा उनके बारे में भी कुछ चीज़ें बता दूं। इनका भी करियर काफ़ी अच्छा खासा रहा है। तो माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के जो सामने खड़े हैं वह यशवंत सिन्हा जी हैं। हम यशवंत सिन्हा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो यशवंत सिन्हा 1960 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े, ठीक है। 24 साल तक विभिन्न पदों और विभागों में सेवा दी। 1984 में उन्होंने आईएएस से रिजाइन देकर जनता पार्टी ज्वाइन की। जून 1996 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 1998, 1999 और 2009 में झारखंड की हजारीबाग सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, यह काफ़ी बड़ी चीज़ है। 1996 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव भी बनाया गया था। 1988 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन के समय उन्हें महासचिव बनाया गया था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। नवंबर 1990 से जून 1991 के बीच चंद्रशेखर सिंह के कैबिनेट में भी वह वित्त मंत्री रहे। 1 जुलाई 2002 को विदेश मंत्रालय का जिम्मा लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से हार का सामना किए। 13 जून 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 2018 में पार्टी की खराब स्थिति का हवाला देते हुए भाजपा छोड़ दी और 2021 से टीएमसी ज्वाइन की। तब से उस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है और वर्तमान में जो इनके बेटे हैं जयंत सिन्हा, वह हजारीबाग के सांसद हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको सांसद है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी आज की वीडियो का जो मैंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताने की कोशिश किया। और मैंने यशवंत सिन्हा के बारे में इसलिए आपको बताया इनके बारे में भी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों झारखंड से जुड़े हैं। तो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन झारखंड में होंगे, सारे एग्जामिनेशन में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कई चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में तो मैंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि यशवंत सिन्हा के बारे में भी बता दूं। हालांकि फिलहाल आपको मोटा मोटी इतनी चीज़ें जो इनके बारे में याद रखनी है। अंततः दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी प्रकार के चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी आप एडिशनल जानते हो या कोई जानकारी मैंने एडिशनल दे दी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी विस्तृत तौर पे दे सकते हो और आप यह भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो कि आपके नज़र में किन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहिए या बनना चाहिए, यशवंत सिन्हा को या द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। यह भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को न सिर्फ लाइक करना है, न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बल्कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि यह झारखंड के प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचे और उन्हें पता चले कि झारखंड का जो रुतबा है हमारे देश में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। न सिर्फ हम हमेशा जाने जाते थे खनिजों के लिए, या अब हमारे यहाँ के प्रतिनिधि यशवंत सिन्हा जी हो गए या फिर द्रौपदी मुर्मू जी हो गए, अब बड़े पदों के लिए भी उम्मीदवारी ला रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रपति अगर अभी कोई भी बनता है, अगर यशवंत सिन्हा बने या द्रौपदी मुर्मू बने, ज़्यादा चांस तो द्रौपदी मुर्मू का है। तो द्रौपदी मुर्मू अगर बनती है, द्रौपदी मुर्मू मैम अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो यह भी हमारे झारखंड के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे झारखंड में 5 साल तक राज्यपाल की सेवा दी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जो भी आपको समझ आता है वह अपने स्तर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।